अगर आपका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है किसी महीने में, तो मैं आपसे आज एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद आप कई सालों से भी ढूंढ रहे। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी सामने खड़ी होगी? पैसों की समस्या ठीक हुई तो घर में परेशानी, घर का मामला संभला तो जॉब में प्रॉब्लम, जॉब ठीक हुई तो रिलेशनशिप में टेंशन हो गया, रिलेशनशिप अगर संभला तो अचानक कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। और कई बार आपने खुद से कहा कि आखिर मेरी ही जिंदगी में सब कुछ आसानी से क्यों नहीं होता, मुझे हर चीज के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता, मुझे हर चीज के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता। और सबसे दर्द भरी बात यह है कि कई बार आप अपने आसपास देखते हैं लोग आपसे कम मेहनत करके भी आगे बढ़ रहे हैं और आप बार बार खुद को शून्य से खड़ा कर रहे हैं। अगर इस समय आपके मन में आ रहा है हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि मूलांक 8 वाले के जीवन में संघर्ष स्ट्रगल इसका थीम क्यों है, ये क्यों जोड़ी जाती है। मैं बताऊंगा वो कौन सी 7 गलतियां जो स्ट्रगल और लंबा समय तक आपको संघर्ष दे रहा, और उसकी साइकिल को तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल आपको सोल्यूशन भी दूंगा। तो वीडियो को आखिर में 7 सॉल्यूशन भी है, उसे ध्यान से देखिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग है ना ग्रह बदलने का उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक पैटर्न नहीं बदल सकते हैं जो शायद आपकी समस्या को बार बार वापस लाता रहता हो। और अंत में आपकी इस अगली वीडियो का एक टॉपिक बताऊंगा जो मूलांक 8 के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। तो मूलांक 8 की वो 7 गलतियां जो उनकी गति और प्रगति को भी रोक सकती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या सच में मूलांक 8 का मतलब संघर्ष ही है। तो सबसे पहले गलतफहमी खत्म कर दिया कि मूलांक 8 होना बैड लक की गारंटी नहीं है। अगर आपका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खराब होगी। न्यूमरोलॉजी में 8 को ट्रेडिशनली शनि से जोड़ा जाता है और शनि साथ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैशंस, टाइम, स्ट्रक्चर, कर्मा जैसी थीम जोड़ती है। तो इसलिए मूलांक 8 की जिंदगी की चर्चा करते समय डिले और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन याद रखिएगा चैलेंजेज और करेज एक चीज भी होता है। जो कठिन रास्ते को, कैसी भी रास्ता हो, कठिन रास्ता होने का मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो कभी रास्ता ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे भी झुकता है, फिर कभी ऊपर जाता। आप सोचिए कि जब ऐसे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल कहीं और है, वहां से आपको मान के चलो 8 किलोमीटर और है, आप अभी 2 किलोमीटर चढ़ गए हैं पहाड़ पर, फिर एक रास्ता आपको आता है डाउन वाला। तो जब डाउन की ओर जाते हैं तो आप कहाँ नीचे उतर रहे हैं? नहीं, सिर्फ रास्ता में अप एंड डाउन है, बट वही रास्ता नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ाएगी, लेकिन आखिर टॉप मंजिल तक लेके जाएगी। तो कारण यानी कि एक उदाहरण आपको बताए हैं। तो कारण नंबर 1 है हर जिम्मेवारियां खुद उठा लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम मैं देख लूंगा, पैसों की प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा, किसी को मदद चाहिए अरे मैं कर दूंगा, बिजनेस में परेशानी सब मैं ही करूंगा। धीरे धीरे क्या होता है, एक व्यक्ति 5 लोगों की जिम्मेदारियां उठाने लगता है, फिर कहता है मेरी जिंदगी में इतना प्रेशर क्यों है। अरे भैया प्रेशर तो आप खुद बना रहे हो ना, ले रहे हो, क्योंकि कुछ प्रेशर परिस्थितियों ने दिया है और कुछ आपने खुद भी लिया है, दोनों चीज को एग्री करते। इसलिए पहला सॉल्यूशन, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेवारियां आपकी नहीं है। मदद कीजिए, अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्रीज में रखिए, एक लिमिट तक, बियॉन्ड नहीं जाना है। दूसरा कारण नंबर, पुरानी चोट को साथ लेकर चलना। मूलांक 8 से जुड़े एक संभावित चैलेंजेस भी है कि पुरानी घटनाओं को बहुत गहराई से पकड़ कर रखना। किसी ने धोखा दिया याद, किसी ने पैसा नहीं लौटाया याद है, किसी ने अपमान किया वर्षों याद है, लेकिन समस्या है कि आप उस व्यक्ति को नहीं, खुद को उस घटना से बांध कर रखते हैं। अगला जो व्यक्ति जो किया हो तो अपना मौज में है, जो भी है वो कर रहा, बट आप उस चीजों को लेके बार बार दुखी होते हो। तो इसलिए दूसरा सॉल्यूशन, घटना से लेसन लीजिए, लेकिन हर नए व्यक्ति को पुराने व्यक्ति की सजा मत दीजिए। एक ने गलती की, आप दूसरों को भी सजा वैसे ही सोच रहे हैं, नहीं।
तीसरा है साइलेंट सफरिंग। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते ही नहीं, बाहर से सब ठीक है, अंदर टेंशन, फाइनेंशियल प्रेशर है, रिलेशनशिप का इशू है, करियर में कंफ्यूजन है, लेकिन किसी से बात नहीं, फिर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा। पूछो हाँ सब ठीक है, आपका हाँ मिला जुला सब ठीक ही है। अरे खुल के बात तो कीजिए ना। स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि हर समस्या अकेले सोल्व करनी है। जरूरत पड़े तो ट्रस्टी फैमिली मेंबर या मेंटर, या आप गुरु से आए या आप हमारे से भी आप चाहें तो प्रोफेशनली रूप में आप हेल्प ले सकते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह डिसीजन मेकिंग है। यह आपको लगता है जीवन बहुत स्ट्रगल है, बहुत समस्या है, तो नंबर जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, नंबर पे कॉल लगाइए अपना कंसल्टेंशन बुक के लिए, सिंपल सा। अब जो बताने वाला हूं इसको ध्यान से। चौथा कारण क्या है? मनी में इमोशनली डिसीजन। अब पैसा कई बार स्ट्रगल ग्रह से नहीं, गलत फाइनेंशियल डिसीजन से ही लंबा होता। इनकम आई, प्लानिंग नहीं, लोन लिया, रीपेमेंट कैलकुलेशन नहीं, बिजनेस में पैसा लगाया, मार्केट रिसर्च नहीं किया, किसी अपने को पैसा दे दिया, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं देखी, फिर भी समस्या आने पर पैसा दे दिया और आपके पास पैसा अब टिकता ही नहीं। तो इसीलिए मूलांक 8 के लिए मनी यानी पैसे का पहला उपाय जो है नंबर्स देखिए। इनकम, एक्सपेंस, आपका लोन, आपकी बचत, आपकी कैश फ्लो, न्यूमरोलॉजी से पहले अपना वास्तविक हिसाब भी आपको जानना चाहिए, जो बहुत प्रैक्टिकल है। आप बोलोगे सर मुझे पता है बट फिर भी और अच्छे से बोलते हैं, किसी को जानना और किसी को पहचानना दोनों अलग है। गलत जगह बहुत लंबे समय तक टिके रहना। एक और है, कोई व्यक्ति अगर किसी फील्ड में लगे हुए है तो उसी फील्ड में रहे, वो फील्ड आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, सफलता नहीं दे रहा है, आप 20 साल 15 साल से हैं, बदलिए ना। अब नहीं बदलिएगा तो कब बदलिएगा? दुनिया बदल रही है, आप भी बदल दो। तो यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीजें बताने वाला हूं। प्रेस्टेशन यानी कि मूलांक 8 की स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन यही स्ट्रेंथ वीकनेस कब बनती है? जब व्यक्ति गलत जगह भी इसलिए सिर्फ टिक जाता है क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा। बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा लेकिन स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे, जॉब टॉक्सी है लेकिन कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव जॉब का प्लानिंग नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में लगातार गंभीर समस्या है लेकिन बात तक नहीं करेंगे। दूसरा क्या भाई कि प्रेस्टीज का बात होता है, मतलब है एक ही दीवार पर बार बार सिर मारना नहीं, कभी रास्ता बदलना भी विजडम है आपके लिए। शनि कहता है कर्म करो, तो कर्म करना है, मेहनत भी करना है, खूब करना है, ईमानदारी से करना। लेकिन जिस रास्ते में सफलता नहीं मिल रहा, आपने कई टाइम से दे दिया, कितने साल गुजार दी, कितने समय गुजार दिया, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कर्मा आपको रास्ता बदलने बोला। अब तो बदल लीजिए। और अगले 2 कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठी गलती जो सक्सेस को डिले कर सकती है, और 7वीं ऐसी है जिसे बहुत लोग शनि की समस्या समझते हैं, जबकि कई बार वह आपकी ही अपनी डेली की हैबिट होती है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात क्या है? अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में स्ट्रगल किस एरिया में ज़्यादा है, करियर में, बिजनेस में, मनी में, पैसा में, मैरिज लाइफ में, या आपका नेम में दिक्कत है, या मोबाइल नंबर आपके लिए लकी नहीं है, तो केवल मूलांक 8 देखकर एग्जैक्ट पर्सनल आंसर देना नहीं सही है, क्योंकि सिर्फ मूलांक या आपका भाग्यांक से नहीं, आपके सारे चीज डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप चाहें तो पर्सनल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपका नेम नंबर और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन या जो भी आपका सवाल है उसके साथ देखता हूं, और देखना जरूरी होता। और अगर आप पर्सनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे निराला न्यूमरोलॉजी 333 से आप डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर है, जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं वापस छठा कारण क्या बता रहे थे? रिजल्ट जल्दी चाहिए। यह सुनकर शायद कुछ लोग कहेंगे सर हम तो पहले ही बहुत वेट कर चुके हैं। सही बात है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढने लगता है, बोलता है सर आप तो बोल रहे हैं, बोलने में क्या है, इतना साल से जिंदगी नर्क बन गई है, बर्बाद हो गई है, जीवन में लंका लग गया, जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई है, इतना तक भी आप बोल सकते हैं।
व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढते, क्योंकि क्विक मनी, क्विक सक्सेस, क्विक बिजनेस, क्विक इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, लेकिन जितना बड़ा शॉर्टकट कई बार उतना बड़ा आपका रिस्क भी ला दे। तो इसलिए मूलांक 8 वालों के लिए स्लो प्रोग्रेस को फेल्यूर मत समझिए, लेकिन प्रोग्रेस मेजर जरूर कीजिए। स्लो ही है बट प्रोग्रेस जरूर कीजिए, रुकिए नहीं। और एक 90 दिन में चेक कीजिए कि क्या आपने 90 दिन का लिस्ट बनाइए और चेक कीजिए कि क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर नहीं तो उसको, उस स्ट्रेटेजी, उस प्लान को, उस तरीका को बदल दीजिए, क्योंकि बदलने का समय है। आपको शनि कहते हैं बदलो, आप बदलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेंगे। अब तक कितना सोचते रहेंगे। काफी लोग बोलते हैं सर कि फी थोड़ा पैसा लगता है। अरे आप थोड़ा पैसा लगा के जीवन तो बदलिए ना। आप खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बीमारी में लगा रहे हैं, आप लाखों रुपया कर्ज लेके बीमारी ठीक कर रहे हैं। थोड़े पैसे लगा के आप अपनी जिंदगी के क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? उसे भी तो ठीक कीजिए। और 7वां कारण भी समझ लो आप, डिसिप्लिन की कमी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 8 नंबर शनि और डिसिप्लिन को जोड़ा जाता है तो सोचिए आपका रूटीन कैसा है। काम शुरू किया, छोड़ दिया, 3 दिन मेहनत किया, चौथा दिन ब्रेक लगा दिया, आज प्लानिंग कल भूल गए, एक गोल आज बनाया, दूसरा दिन अलग, तीसरा दिन अलग, फिर कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मैंने आपको उपाय बताया, इतने दिन उपाय करना है, 5 दिन के, 6 दिन के, फिर करना बंद कर दे, फिर कहोगे सर काम नहीं किया। अरे करो तो सही। आप डॉक्टर पास गए इलाज कराने, मेडिसिन खाओगे तब तो ठीक होगा ना। अब 2 दिन दवा खा के तीसरा दिन तो ठीक नहीं हो सकते, अगर लंबी बीमारी चली आ रही तो। कहने मतलब होता है कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट मुश्किल है। इसलिए मूलांक 8 के लिए मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी, डिसिप्लिन को पूजा की तरह ट्रीट कीजिए। और अब मैं आपको 7 सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, इनमें से कम 5 को अगले 90 दिन तक फॉलो कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन लोग फॉलो करना शुरू कर दें। पहला क्या है कि 90 दिन का गोल बनाइए। एक गोल चुनिए, सिर्फ एक बिजनेस ग्रोथ, जॉब स्किल, या आपको कर्ज मुक्ति का, या पैसे बचाने का, या किसी कोर्स कंप्लीटेशन का, कुछ सीख रहे हैं उसका, या हेल्थ रूटीन। 90 दिनों तक प्राइमरी फोकस उसी पे, हर रोज एक छोटा एक्शन ली। दूसरा क्या है, शनिवार को सिर्फ उपाय नहीं, सेल्फ ऑडिट भी कीजिए। हर शनिवार 15 मिनट बैठकर लिखिए कि इस सप्ताह मैंने सही किया, क्या गलत किया, कहां समय वेस्ट किया, अगले सप्ताह क्या सुधारना है। यह एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल शनि रेमेडी बन सकता है। वो भी क्या है, अकाउंटेबिलिटी। जब तक आप सोचोगे नहीं, आप इधर उधर भटकेंगे। अरे आप लिखो तो ना, आप एक सप्ताह में किया क्या, आपसे कहां गलती हुई, कहां भूल हो गई, किस चीज में चूक गए, उसको नोट कीजिए, फिर उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़े। तीसरा है सेवा और दान। अपनी धार्मिक आस्था और क्षमता के अनुसार शनिवार को जरूरतमंद की सहायता जरूर कर सकते हैं। भोजन, आवश्यक वस्तु या वास्तविक मदद भी उनको दे सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं और अपनी क्षमता से बाहर जाकर दान करने की भी जरूरत नहीं है। मान के चलिए जो परमात्मा ने आपको क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। चौथा है, अगर आपकी आस्था हो तो शनिवार को शनि का जो मंत्र होता है, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। जबरदस्ती में नहीं, अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, दिल से। ऐसे मंत्र पढ़ने से मेरा जादू नहीं, बहुत दिल से, कोई भी दिल से किया गया फैसला सफल होता। लेकिन मंत्र के साथ 10 मिनट शांत बैठिए और अगले सप्ताह के कर्म के बारे में सोचिए कि क्या सुधारना है, कहाँ गलत जा रहा है। यह आत्मचिंतन महत्वपूर्ण। और जब चैंटिंग करते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद 10 मिनट एकदम मन को शांत करके बिना बोले, हो सके तो मौन धारण कीजिए। अपने आप को विचार कीजिए कि प्रभु ने जो आपको जन्म दिया है, किस लिए दिया, आपका कर्म क्या है, आपसे क्या गलतियां हो रही है, आप पिछले जन्म को कर्म पूरा करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या कुकर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना। आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, किस जगह पे आपसे गलती हो रही है, क्या क्या सुधारने की जरूरत है। तो इन सारे चीजों पे आपको फोकस करना है, रिजल्ट 100% मिलेगा। 5वां भी सॉल्यूशन क्या है, इनकम आते ही पहले तय कीजिए एसेंशियल एक्सपेंसेस कितना है, सेविंग कितना करना है, लोन वाले को कितना देना है। तो इसका एक जो है ना, डायरेक्टरी स्पेंडिंग कितना है, यानी इधर उधर का खर्च कितना। और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इमोशन में मत लीजिए, ऐसा नहीं कि इमोशनल भावना में आकर डिसीजन ले रहे, नहीं।
आप इसका हिसाब रखिए। तीसरा है कि आज 5 अधूरे काम कीजिए। अगले 30 दिनों में कम से कम 3 काम खत्म कीजिए जो काम अभी तक नहीं किए हैं, पेंडिंग काम। पेंडिंग काम मानसिक बोझ बनते हैं, तो हर पूरा किया हुआ काम आपके जीवन में क्लैरिटी लाता, बढ़ाता। और 7वां है, कर्म बदलो तो पैटर्न बदलेगा, और कर्म करो तो भाग्य बदलेगा, और जब भाग्य बदलेगा तो धन्य धान से भी भरपूर और परमात्मा की कृपा भी आपको मिलेगा। तो 7वां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर साल वही समस्या वापस आ रही है, तो सिर्फ तारीख मत देखिए, पैटर्न देखिए कि क्यों, व्हाई, व्हाट। हर बार गलत व्यक्ति पर भरोसा, हर बार बिना प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, हर बार काम शुरू करके छोड़ना, हर बार मन की बातें दबाना, अपने मन की बातें दबाना, हर बात जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो हो सकता है सॉल्यूशन किसी बाहरी नंबर में नहीं, आपके रिपीट पैटर्न में छिपा है। तो पैटर्न को पहचानिए और एक बिहेवियर चुनिए। क्या है? एक बिहेवियर चुनिए और उसे बदलने पर काम कीजिए। यही रियल वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी जिंदगी का शुरुआत है, और यकीन मानिए जरूर मिलेगा। और अगर आप शनिदेव में श्रद्धा रखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार शनिवार को पूजा, प्रार्थना, सेवा या मंत्र कर सकते हैं, लेकिन डर के कारण महंगे उपाय करने की जल्दीबाजी मत कीजिए। सिर्फ मूलांक 8 होने के कारण नीलम पहन लेना, कोई महंगा स्टोन या जेम स्टोन खरीद लेना, हर नंबर को 8 में बदल देना जरूरी नहीं। पर्सनल रिकमेंडेशन के इसके लिए पूरी सिचुएशन देखना जरूरी है। और अगर आप आज की तरह न्यूमरोलॉजी को सीखना या सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि सिस्टमेटिक सीखना भी अगर चाहते हैं कि मूलांक और भाग्यांक को साथ होता है ना, मूलांक और भाग्यांक को साथ कैसे पढ़ा जाता है, कंपाउंड नंबर कैसे समझते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस क्या होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन कैसे देखा जाता है, या किसी व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी रीडिंग कैसे तैयार की जाती है, तो आप हमारे निराला न्यूमरोलॉजी 333 की न्यूमरोलॉजी क्लास या कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, जो स्क्रीन पे नंबर है वहां पर हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा प्रॉपरली आपको वेल मेंटेन द्वारा डिटो आप किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ देख के आप भी उसके बारे में बताना शुरू कर सकते हैं, ऐसा आपको सिखा दूं। लेकिन आज मैं आपको स्ट्रगल के कारण क्या है, जो 7 कारण बताएं, अब अगली वीडियो में इसे और ज्यादा डायरेक्ट होने वाला हूं, क्योंकि अगली वीडियो होगी मूलांक 8 की 7 गलतियां बना देती है आपकी सफलता को कमजोर। और उसमें हम हर बात को आपको मूलांक की आदतों को, मूलांक 8 को खुद नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरह की दोस्ती से सावधान रहना चाहिए, पैसे में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप में कौन सी गलत बात बार बार नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक आदत जो मूलांक 8 की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, तो उस पॉइंट को ही मैं अगली वीडियो सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन अगली वीडियो तभी जल्द बनाऊंगा जब आप मुझे पता चले कि आप इस सीरीज को आगे देखना चाहते हैं। और अगर आपका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। और आज बताए गए सवालों के 7 कारणों में से कोई बात आपकी जिंदगी से मैच हुई तो सिर्फ उसका नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। यह 7 बात अगर मैच हुई तो आप 7 बात लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की सबसे कॉमन स्ट्रगल कौन सी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने परिवार या दोस्तों जो भी 8, 17, 26 को जन्मा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम सिर्फ शनि की बात नहीं करेंगे, हम मूलांक 8 की अपनी उन गलतियों की भी बात करेंगे जिन्हें बदलना उनके आपके हाथ में नहीं। तो मैं हूं निरंजन निराला और आप देख रहे हैं हमारे चैनल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।